हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस रिस्क क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आज हम लोग रिस्क का पूरा मतलब ख़त्म कर देंगे। बिजनेस के बारे में हर एक छोटी सी छोटे रिस्क के बारे में आज हम लोग पढ़ लेते हैं, जितना हमारे 11th में भी है। उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए कॉमर्स क्लासेस को, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमारे नए वीडियोज़ के बारे में। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हम लोग का पीपीटी, पीडीएफ, नोट्स जितना भी मैंने सब दे रखा है फ्री में, वो भी उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए और उससे समझिए, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। एनसीईआरटी के बेस्ड है और बहुत ही ईजी है। मैंने एनसीईआरटी से ही वो पॉइंट निकाले हैं और सबसे छोटे और सबसे अच्छी डेफिनेशन निकाली है। टीचर आपके नंबर काट ही नहीं सकता उसमें। अगर काटे तो भी आप मेरे को जब चाहे तब कमेंट में लिख के भेज दीजिए, मैं आपको तुरंत अपना बताऊंगा किस तरह वो सही करना है। बिजनेस रिस्क, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मैं आपको छोटे छोटे उसमें तोड़ के बताऊंगा डेफिनेशन को। पहले इनएडिक्वेट प्रॉफिट यानी पॉसिबिलिटी है कि इनएडिक्वेट यानी कोई पक्का नहीं प्रॉफिट हो या ना हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और मतलब अथवा इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, और लॉसेस की भी चांसेस हैं। अनसर्टेनिटीज़ यानी जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हम लोग सोचे नहीं हैं उसके कारण लॉस भी हो सकता है। और इनएडिक्वेट यानी कम प्रॉफिट भी हो सकता है। और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, और कुछ या फिर ऐसे इवेंट्स हो जाए यानी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जिससे बिजनेस लॉस हो, जैसे कोई नेचुरल कॉस्ट और कई सारे कॉस्ट होते हैं ना, जिसके कारण जो है बिज़नेस डूब जाता है, कभी जल जाता है पूरा बिज़नेस बड़ा से बड़ा, वो सब। तो ये सारे बिजनेस रिस्क में आते हैं। तो मैंने आपको बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन पूरी समझा दी। इट रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। अब नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का? नेचर मतलब उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम है, क्या क्या उसके अंदर नुकसान है। सबसे पहला, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। उसके फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कि बिजनेस रिस्क आता है अनसर्टेनिटीज़ यानी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स के कारण जो हम लोग ने सोची भी ना हो। दूसरा, रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क जो है बहुत ही एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैंने पूरा पीडीएफ बना के रखा है नोट्स का, आप उसको देखिए। एग्जाम में उसी से लिख के आइएगा। मैंने पॉइंट वाइज किया। अगर आपको 3 नंबर का आता है, मैं उसे 5-5 पॉइंट दे रखा हूँ। अगर आपको 2 नहीं भी याद होते हैं तो भी आप 3 लिख सकते हैं, और 5 याद होते हैं तो टीचर आपके नंबर काट ही नहीं सकता है। आपके पास अभी भी चांस है, मेरा देख लीजिए, उसके बाद ही आप दीजिएगा टेस्ट। आपको बहुत हेल्प करेगा। हाँ, तो अगला है रिस्क इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस, यानी अगर कोई बिज़नेस चलेगा तो उसमें रिस्क रहेगा। अगर रिस्क नहीं है तो कोई बिज़नेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिजनेस का। अगला, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस। अब जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। यही है इसका मेन फंडा। अगर आपका बिज़नेस बहुत ही बड़ा है तो रिस्क आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है कि अगर डूब गया बिज़नेस तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर आपका बहुत छोटा बिज़नेस है तो अगर आपका बिज़नेस डूबता भी है तो बहुत छोटा नुकसान होगा। इसीलिए पहले लोग कहते हैं ना कि बिज़नेस अगर करना है तो पहले छोटे से जाओ, पहले छोटे बिज़नेस में सब कुछ सीखो, उसके बाद बड़े बिज़नेस में हाथ आजमाओ। जिससे अगर आपका कुछ नुकसान होता है, कुछ चीज़ें नहीं पता करनी हो, तो आपको छोटे बिज़नेस से पता चल जाए, डायरेक्टली इतना बड़ा लॉस ना हो। ये है मेन फैक्टर। अगला, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, यानी हम लोग को रिवॉर्ड के तौर पे प्रॉफिट मिलता है रिस्क लेने का। इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर आपने रिस्क लिया यानी अगर आपने बिज़नेस किया तो उसका रिवॉर्ड यानी जो उसका आपको मिलेगा गिफ्ट, वो क्या होगा? प्रॉफिट। हम लोग ने कहा था ना बिज़नेस प्रोफेशन और उसमें एम्प्लॉयमेंट में जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे कि अगर बिज़नेस कोई पैसा कमाता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, प्रोफेशनल कमाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल फ़ी। और अगर वही चीज़ एम्प्लॉय कमाता है तो उसे क्या कहते हैं? सैलरी। तो वही यहाँ पे रिस्क टेकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि उसे प्रॉफिट मिलेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ बिजनेसेस। कॉजेस मतलब किस कारण से बिजनेसेस आते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं बिजनेसेस। पहला कॉज है नेचुरल कॉज। बिजनेस जो होता है नेचुरल कॉजेस के कारण आ सकता है। नेचुरल कॉज का एग्जांपल
फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हैवी रेन एटसेट्रा, ये सब जितने भी है सब नेचुरल रिस्क है। इसका मतलब वो जो प्रगति कराए। अब जैसे कभी कभार फ्लड आ गया, उसके कारण पूरा बिजनेस का बिजनेस डूब गया, कभी एकदम ऐसा हो गया कि अर्थक्वेक हो गया, बिल्डिंग जो है गिर गई, तो ये सब जो है नुकसान हुआ ना, रिस्क था ना ये बिजनेस का। तो ये जो रिस्क होते हैं, ऐसे रिस्क नेचुरल कॉजेस में आते हैं, जो अर्थक्वेक, फ्लड, लाइटनिंग, हैवी रेन, इन सब के कारण हो। अगला ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज यानी वो जो इंसानों के कारण हो, नेचुरल यानी जो हम लोग से नेचर करवाए, ह्यूमन कॉज यानी जो हम लोग से ह्यूमन मतलब इंसान लोग का कारण हो। जैसे डिसऑनेस्टी यानी झूठ कहना, केयरलेसनेस यानी ध्यान न देना, और एम्प्लॉयज़ को ना देखना, स्ट्राइक्स करना, ये सब जो होते हैं, ये सब होते हैं ह्यूमन कॉजेस, जिसके कारण रिस्क होता है। जैसे मान लीजिए अगर उनको थोड़ा पैसा कम मिल रहा है, क्योंकि बिजनेस जानता है कि अभी हम लोग को प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम लोग का इस साल लॉस हुआ है, तो बिजनेस जानता है, तो बिजनेस जो है थोड़ा कम पैसा दे रहा है, कहा है कि अगले साल देगा, और लोग स्ट्राइक्स होते रहते हैं। तो ये बिज़नेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर उसके एम्प्लॉयज़ ही रिस्क पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, तो फिर बिज़नेस का करेगा कैसे वर्क? जब वो वर्क ही नहीं करेगा तो अगली बार और प्रॉफिट कैसे कमाएगा? यानी पक्की बात है कि उसको लॉस में जाना है। इसलिए यहाँ पे एक और ये फैक्टर भी बहुत ज़रूरी है। अगला है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट यानी वो कॉस्ट्स जो हम लोग को फाइनेंशियली होते हैं, पैसे के थ्रू। एग्जाम्पल फाइनेंशियली होते हैं और मार्केट के गिरने उठने के कारण होते हैं। एग्जाम्पल इट इंक्लूड्स अनसर्टेनिटी लाइक डिमांड फॉर गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज टू कस्टमर, चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज एक्सेट्रा। अब जैसे मान लीजिए ह्यूमन जो आदमी है, इंसान है, तो उसके शौक बदलते रहते हैं। मान लीजिए कल तक उस इंसान को पसंद आ रहा है नॉर्मल शर्ट, और अगले दिन पसंद आ गया शर्ट की जगह टी शर्ट। तो जो बिजनेस है उसने इतना ज़्यादा कर दिया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसने प्रोडक्शन कर दिया, तो अब वो बेचे कैसे? लोगों के अब पसंद जो है यहाँ से शर्ट से टी शर्ट में हो चुकी है। तब उन लोग के लिए बहुत बड़ा बिजनेस के लिए फैक्टर हो जाता है कि वो कैसे जीते, कैसे उससे बिजनेस से बाहर निकले। तो ये सब होते हैं इकोनॉमिक कॉसेस, जहाँ पे उसको फाइनेंशियली भी गिरता है, और तो और मार्केट में उसकी डिमांड भी गिर जाती है, क्योंकि लोगों का जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो दूसरे साइड चले जाता है। अगला आते हैं अदर कॉसेस। अदर कॉसेस यानी वो कॉस्ट जो इन सबसे अलग हैं। मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल कॉस्ट। नेचुरल कॉस्ट यानी नेचर के कारण, ह्यूमन कॉस्ट यानी ह्यूमन के कारण, इकोनॉमिक लॉस यानी चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर, ये हो गया इकोनॉमिक कॉस्ट। और आखिरी कॉज है अदर कॉजेस, जो हम लोग के एक्सेप्टर में आते हैं, लाइक पॉलिटिशियन डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेल्चर। ये सब होता तो बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो ये सब कॉजेस भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं। क्योंकि अगर कोई पॉलिटिशियन जो आपसे लड़ लिया, अगर आपकी उस पॉलिटिशियन से कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो फिर वो बदला लेने के लिए कुछ लड़ाई किया, कुछ आपके बिजनेस को हार्म किया, तो वो बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरा मैकेनिकल फेल्चर यानी मान लीजिए आपकी मशीनें ख़राब हो गई, तो इससे बड़ा और क्या प्रॉब्लम है? जब आपकी मशीनें नहीं है तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे? तो ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ही हम लोग जो है बिज़नेस में रिस्क को बहुत बड़ा नाम लेके चलते हैं कि बिज़नेस है तो रिस्क भी है। इसीलिए बिज़नेस में डिग्री डिपेंड होती है। अगर जितना बड़ा बिज़नेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिज़नेस उतना छोटा रिस्क। तो मैंने आपको पूरा आज पढ़ा है बिज़नेस रिस्क क्या होता है, नेचर क्या होता है बिज़नेस रिस्क का, कॉजेस क्या होते हैं बिज़नेस रिस्क के। आपके एनसीईआरटी में इतना ही है, तो मैंने पूरा आपको पढ़ा चुका है। आपको डेफिनेशन ये वो देखना है तो पीडीएफ से देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब अगले और लास्ट वीडियो होगा हमारा, जो होगा हमारा बेसिक फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर स्टार्टिंग ए बिज़नेस, यानी वो फैक्टर जिससे हम लोग बिज़नेस को शुरू करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में लेकर चलना होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।